विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। और बताइए आप कहाँ से हैं सर? मैं यहीं से डेयरी ऑनसन से हूँ। अच्छा, हम लोग इसलिए आए हैं कि यहाँ वोट अधिकार यात्रा चल रही है और चुनाव आयोग ने कहा कि अगर विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी है, तो आप एफिडेविट दें एक सप्ताह के भीतर, नहीं तो आपके सारे आरोप झूठ बताए जाएंगे और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। सबसे पहले तो ठीक है, चुनाव आयोग राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव आयोग को भी चाहिए कि एनालिसिस कर करके इसको क्लेरिफाई करें। और जब राहुल गांधी ने ये इतनी सारी चीज़ें दी हैं और बहुत सारे एविडेंस के साथ दी हैं, तो कोई इतना बड़ा नेता जो है, विपक्ष का बहुत बड़ा नेता है, वो ऐसे तो कोई इल्ज़ाम लगाएगा नहीं। तो चुनाव आयोग भी क्लेरिफिकेशन करें और जब बारी आएगी राहुल गांधी जी की, तो मुझे उम्मीद है राहुल गांधी जी भी इसको क्लियर करेंगे। अरे तो उन्होंने तो कहा, चुनाव ने कहा कि 7 दिन के अंदर एफिडेविट दीजिए, नहीं तो देश से माफ़ी मांगे। कि आप माहौल खराब कर रहे हैं पूरे देश में। महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया, बेंगलोर का एग्जाम्पल दिया, कहा कि म्युनिसिपल का, जैसे ये म्युनिसिपल है, तो यहाँ अगर आपका मकान नहीं है तो आपके लिए एक अधिकार है, ये कानूनी प्रक्रिया है कि आपके घर का पता शून्य देगा। तो बेंगलोर में जो बात करे तो चुनाव कर रहा है कि ये तो प्रक्रिया है, नियम है, देखिए आप सर, एफिडेविट दीजिए। हाँ सर, ऐसा है कि कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। अगर राहुल गांधी ने ये धुआं उठाई है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आग लगी है। तो इसमें इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो समय बताएगा। और हमको लगता है इसकी शुरुआत डेयरी ऑनसन से हो चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसका सच्चाई, जो भी सच्चाई है, सामने आए ताकि जनता अवेयर हो जाए। चलिए ठीक है। आप कहाँ से हैं? हम डेयरी ऑनसन से हैं। कांग्रेस के समर्थक हैं कि ऐसे ही देखने आए? बस इसमें जनता को जागरूक होना है, हम इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते कितनी हैं। उम्र है आपकी? हमारा 25 वर्ष है। तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि भ्रम फैला रहे हैं, आप एफिडेविट दीजिए। तेजस्वी यादव अगर कह रहे हैं कि बिहार में लाखों मतदाताओं का नाम कट गया है, आइए तो आइए आइए, हाँ? आओ बोलो। अरे ये मेरा भाई है सावन कुमार साहब। अरे यार छोड़ो यार, कैसे हैं नेताजी आप लोग? अरे रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बताइए, हाँ? क्या पूछ रहे हैं बताइए। अरे हम लोग तो चाचा को देखे तो रुक गए। अच्छा, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं जी, और चुनाव आयोग कह रहा है कि आप एफिडेविट दीजिए 7 दिन के भीतर कि आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उसने कहा कि जो म्युनिसिपल इलाके में रहते हैं, अगर मकान नहीं है तो उसका मकान संख्या 0 होता ही है। चुनाव आयोग संविधान से चलता है, आपको देश से माफ़ी मांगनी होगी अगर आपके नेता ने 1 सप्ताह के भीतर एफिडेविट नहीं दिया तो। देखिए, चुनाव का काम है वोट जोड़ना, वोट काटना नहीं है। मेरे मरे हुए काटना चाहिए उसको। जो हम लोग रहे हैं कि 20 साल से बिहार में ये पहली प्रक्रिया है। नहीं, 2003 में भी यहाँ SIR हुआ, तो 20 साल में जो लोग मर गए उनको नहीं पता था। नहीं, 2003 में जब हुआ था, जो गार्जियन जिंदा है उसका उत्तराधिकारी को भी नाम होना चाहिए, उसको भी एफिडेविट मांग रहा है। ये बताइए, अगर आपके नेता एफिडेविट नहीं देंगे तो उनको देश से माफ़ी मांगनी होगी, ये चुनाव आयोग कह रहा है। अगर ये वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं इतनी बड़ा और लग रहा है कि मतदाता सूची में हेर फेर है, गड़बड़ है, तो एफिडेविट दे दें। एफिडेविट हम लोग क्यों देंगे बताइए ना? हमको हमारा उम्र 18 वर्ष तक जुड़ना चाहिए, नाम जोड़ने का काम करे। ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा कभी चुनाव आयोग उस सीट पर नहीं बैठा था अभी तक जितने भी TN सेशन से भी कड़ा चुनाव आयोग नहीं है। ये बीजेपी की मिली भगत से जो है इस तरह के कानून बनाए हुए हैं। अरे तो बीजेपी से मिली भगत कैसे करेगा? आपसे मांग रहा है कि फॉर्म 6 में आप अपना फॉर्म जमा करिए अगर आपका नाम कट गया है तो। 15 तारीख फॉर्म 6 जब डालना ही था तो साल भर पहले क्यों नहीं अपना चुनाव में करवा लिए थे? वो बहुत बड़ा ईमानदार थे। तो 3 महीने के अंदर तो करा रहे हैं। 3 महीने के ये बाढ़ का स्थिति है जी, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, वो करावे SIR, मगर समय दें है जी। मगर पुराने लिस्ट से चुनाव करावे, वो पुराने में क्या दिक्कत है? बीजेपी से ये दिक्कत है कि जो चुनाव आयोग एफिडेविट देने में क्या समस्या है? शपथ पत्र, शपथ पत्र क्यों देंगे हम? शपथ पत्र नहीं रहता है, दिल्ली से आके नहीं, लोकसभा का चुनाव जो हुआ उसी वोटर से कराया जाए, उसी से कराया जाए। जो चुनाव हुआ 2024 में, उसको मानने में उनका क्या दिक्कत है? 24 जो चुनाव हुआ नरेंद्र मोदी जो जीते हुए, उससे वोट से कराने में क्या दिक्कत उनको है? उन पर कराना चाहिए उनको। 14 वाला वोटर लिस्ट से 14 कब का गुजर गया। 24 में जो वोट हुआ था नरेंद्र मोदी को, उसी वोट से करा दे वो, उनमें क्या दिक्कत उनको है? तो देखिए कि
यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हालांकि ये वोट अधिकार यात्रा है और मदन मोहन झा जी हैं हमारे साथ। सर देखिए, चुनाव आयोग ने आपके नेता को 1.5 घंटे जवाब दिया पूरे देश को और कहा कि अगर राहुल गांधी अपने कहे हुए बात पर अडिग हैं तो 1 सप्ताह के भीतर वो शपथ पत्र दें, एफिडेविट दें, नहीं तो पूरे देश से माफ़ी मांगे। उनके जरिए वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो एफिडेविट देना होगा। देखिए, वो उनका जो कहना है वो जाने, हमने देखा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी के साथ जो बिहार के मतदाता जिनका नाम मृत्यु के सूची में शामिल था, उनके साथ चाय पी रहे थे। पहले तो चुनाव आयोग को ये साबित करना चाहिए कि जो आदमी को उन्होंने मृत घोषित किया वो राहुल गांधी जी के साथ चाय पी रहे थे, वो सही है या गलत। तो वो तो कह रहे हैं कि ये साझा जिम्मेवारी है, अभी 15 दिन समय है, 1 सितंबर तक लोगों का है, तो कि उनको तो आज कोर्ट को आदेश देना पड़ा जो ग्राउंड दीजिए। 65,64,000 मतदाता का जो नाम हटाया गया, कोर्ट ने मांगा है जो उसका डिटेल दीजिए। इलेक्शन कमीशन पहले से भी होता है, कोई ये बात नया नहीं है। वो तो कह रहा है कि सामूहिक जिम्मेवारी है, मतदाता की भी जिम्मेवारी है, पॉलिटिकल पार्टी की भी जिम्मेवारी है, BLO की भी जिम्मेवारी है, तो ये तो सामूहिक और इसमें गलतियां होगी तो वो ठीक करने के लिए बैठा हुआ है। पहले जो नियम है, जो उसका प्रोसीड्योर है, उसमें हो तो हम लोग कहाँ आपत्ति है। जैसे इलेक्शन कमीशन ने डेलीगेशन से कहा कि 20% वोट तो कटेगा ही, आपको मालूम है या नहीं पता नहीं। तो बिना जांच किए हुए, बिना उसका सर्वेक्षण किए हुए कोई आदमी कह रहा है 20% वोटर कटेगा ही, इसका क्या तुक है बताइए। नहीं, लेकिन देखिए, चूंकि आप कई बार मंत्री रहे हैं, लोग इसलिए पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि बेंगलोर में 0 पते पर लाखों मतदाता थे, 35-40 हज़ार जो भी आंकड़ा दिया था। चुनाव आयोग ने कहा कि कोई एक आम आदमी को भी जानकारी होगी कि जो म्यूनिसिपल इलाके में रहता है, जिनका कोई मकान नहीं होता, उसका पता 0 होता है, लेकिन वो वोटर तो है। ये कह रहे हैं वो हम नहीं करें, हम आपको बता रहे हैं, हमको बंगलोर की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन बिहार की बात, चूंकि आप लोग वोटर यात्रा निकाल रहे हैं, हम बिहार के मतदाता के अधिकार की रक्षा के लिए, वोट चोरी नहीं हो इसके लिए हम लोग यात्रा निकाले हैं। ठीक है, राहुल गांधी का अपना बहुत बोर्ड है, पूरे देश के लिए है, हम इससे सहमति है, लेकिन हम लोग बिहार में अनेकों नाम आपको बता सकते हैं जो आज सूची में कटा है और हो सकता है कल फिर आप उसको जोड़ दें। आप लोग की तरफ से एफिडेविट देंगे कि जो 65 लाख बिहार में SIR हुआ है, मतदाता नाम कट गए हैं, जिसमें बहुत जगह शिफ्टेड हो गए हैं, बहुत जगह गुजर गए हैं, तो इसको लेकर एफिडेविट देना होगा, तो देंगे आप लोग? एफिडेविट क्या माना, जो गलत होगा उसमें देंगे, जो हमको जानकारी होगी, मान लिया हमको 20 गो नाम होगा जानकारी, तो हम 20 ठोकर देंगे ये फलना आदमी नहीं मरे हैं। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आपको। तो वोटर अधिकार, जो मतदाता अधिकार यात्रा है, उसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, और चुनाव आयोग की तरफ से जो 1.5 घंटे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, एक सवालों का जवाब दिया गया, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि यहाँ पे आम लोग हैं और आम लोगों के बीच में मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊं कि चुनाव आयोग पर आम लोग क्या कहते हैं।